नमस्कार, मैं शाहनवाज। आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र के एक नेता की। महाराष्ट्र का जो नेता है राज ठाकरे, आप नाम जानते होंगे। राज ठाकरे सत्ता पाने के लिए इस कदर बेचैन है कि ऐसी ओछी हरकत पर उतर आया है कि रमज़ान के पाक महीने में, आप जानते हैं रमज़ान का महीना मुसलमान भाइयों के लिए कितना पाक होता है। इसमें लोग तरावी पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और बढ़ चढ़ कर नमाज में हिस्सा लेते हैं। लेकिन राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया है 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते हैं तो वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा करेंगे। मतलब महाराष्ट्र के अंदर सीएम बनने का सपना लेकर जो बैठा हुआ ये शख्स है राज ठाकरे, ये सोच रहा है कि ये ओछी हरकत करके, मुसलमानों को नीचा दिखा के, अजान पर बैन लगा के ये सीएम बन सकता है महाराष्ट्र का। और इसका साथ देने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर पहले जो है शिवसेना बीजेपी का गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अभी नहीं चल रही है। तो राज ठाकरे जो है प्लानिंग ये कर रहा है कि बीएमसी का चुनाव है, निगम का चुनाव है, 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं। तो ये इस कदर मुसलमानों को नीचा दिखाकर सत्ता पाने के फिराक में लगा हुआ ये शख्स ओछी हरकत करने पर आ गया है। और लगातार ये वही राज ठाकरे है कि ये लगातार बिहार वासियों और उत्तर प्रदेश के लोगों को महाराष्ट्र में कैसी कैसी बातें इस शख्स ने कहा, लगातार लोगों को नीचा दिखाता रहा। और आज अजान से इसको दिक्कत है। आप जानते हैं अजान बहुत से बहुत जो है 3 से 4 मिनट का होता होगा और इसे जो है अजान से आपत्ति है। अब बताइए ये शख्स जो है जनता के मूलभूत सुविधाएं जो मुद्दे हैं आज देश में, जिस कदर महंगाई, बेरोज़गारी, लगातार किसान परेशान है, महंगाई से महिलाएं परेशान है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, ये शख्स उस पर बात नहीं करता है। और बात किस पर करता है? अजान पर, लाउड स्पीकर पर। और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये कह दिया है कि लाउड स्पीकर हम फ्री में बांटेंगे महाराष्ट्र के मंदिरों में। आप समझ सकते हैं कि देश की राजनीति किस कदर इन नेताओं ने गंदी बना दी है और इस कदर का माहौल देश में नफ़रत का बनाया जा रहा है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारा मेलजोल से रहते थे, लेकिन आज इन नेताओं के वजह से किस कदर आप समझ सकते हैं कि देश की हालत हो गई है। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते। नमस्कार।